प्रोफेसर मर चुके थे। मेरी बहन अब बचने की हालत में नहीं थी और मम्मी अभी तक जागी नहीं थी। मेरी सारी कोशिशें बेकार लग रही थीं। तभी अचानक मम्मी ने छींक मारी। मैंने तुरंत उससे विनती की, कृपया मेरी बहन को बचा लीजिए, लेकिन मम्मी ने कहा कि मैं गलत इंसान को जगा लाया हूँ। वह कोई वैद्य या हीलर नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर गलत मम्मी को जगा दिया। मगर मम्मी ने बताया कि असली डॉक्टर तो फराओ के साथ ही दफनाए गए थे। फराओ उनके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता था। प्रोफेसर की आखिरी मानसिक शक्ति इतनी थी कि उसने 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी मम्मियों को जगा दिया। मैंने बिना देर किए उसे सीधे फराओ के पास ले जाने का फैसला किया। मम्मी 5000 साल बाद जागी थी, इसलिए वह रास्ते में लोगों को रोककर दिशा पूछने लगी। लोग उसे देखकर डर के मारे बेहोश हो जाते थे। मैंने तुरंत उसे डांटा और कहा कि अजनबियों से बात मत करो, लेकिन वह बहुत समय बाद जागा था और दुनिया को लेकर बहुत उत्सुक था। कुछ ही देर में हम एक बंद दरवाजे के पास पहुंचे। मम्मी ने हाथ लहराया और ताला अपने आप खुल गया। तभी अगले ही पल गैलरी में एक गार्ड आ गया। मम्मी ने हवा में एक घेरा बनाया और सभी गार्ड तुरंत गहरी नींद में गिर पड़े। हम सीधे मुख्य समाधि कक्ष में पहुंच गए। मैंने हर मम्मी को ध्यान से देखा, यह पता लगाने के लिए कि कौन डॉक्टर है, लेकिन सभी ने सिर हिला दिया। तभी मम्मी फराओ के पास गया और हल्के से हाथ घुमाया। पत्थर का ताबूत अपने आप खुल गया। फराओ धीरे धीरे उठकर बैठ गया, अपने हाथ फैलाए और मम्मी पर टिक गया। मम्मी ने मेरा परिचय फराओ से करवाया और बताया कि मैंने उन्हें सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए जगाया है। फराओ ने हमारे बीच के गहरे रिश्ते को देखा और कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसने तुरंत डॉक्टरों को आदेश दिया कि मेरी बहन का इलाज किया जाए। इसके बाद वह मेरी बहन के पास आया, उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और उसके माथे में धंसी हुई पिन को ध्यान से देखने लगा। अगले ही पल उसने उस पिन को सीधे बाहर खींच लिया।